हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी पावर। तो आज हम लोग इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और इतिहास में जो भी इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं उसका जो भी संस्थापक है और उसका स्थापना ईयर को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला है एशियाटिक सोसाइटी। एशियाटिक सोसाइटी का स्थापना हुआ था 1784 में। वो भी किसके द्वारा हुआ था? तो वो हुआ था विलियम जोन्स के द्वारा हुआ था। उसके बाद आता है फिर से आत्मीय सभा। आत्मीय सभा का स्थापना ईयर है 1815। उसका संस्थापक है राजा राम मोहन राय। उसके बाद फिर से आता है ब्राह्मण समाज। तो ब्राह्मण समाज का स्थापना ईयर है 1828। इसका संस्थापक राजा राम मोहन राय भी है। आत्मीय सभा और ब्राह्मण समाज दोनों का संस्थापक राजा राम मोहन राय ही है। उसके बाद फिर से आते हैं इसका संस्थापक है देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर की पिताजी है। उसके बाद फिर से आते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा का स्थापना ईयर है 1843। उसके संस्थापक थे दादा भाई नौरोजी। फिर आता है साइंटिफिक सोसाइटी। साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना ईयर है 1864 और 1864 और इसका संस्थापक है सर सैयद अहमद खान। फिर आता है आर्य समाज। आर्य समाज का स्थापना ईयर है 1857 और इसके संस्थापक है स्वामी दयानंद सरस्वती। ये सब जितने भी आपको संस्थाएं दिख रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट संस्थाएं हैं, जो कि कितनी बहुत बार बीपीएससी और यूपीएससी इसको पूछ चुका है। तो आप लोग अच्छे से इसको राइट डाउन भी कर दीजिएगा और इसको याद भी रखिएगा। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना हुआ था 1885 में। इसका संस्थापक है A.O. ह्यूम। उसके बाद फिर से आते हैं बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का स्थापना हुआ था 1885 में। इसके संस्थापक है फिरोज मेहता और तेलंग और तैयब जी। उसके बाद फिर से आते हैं वेलूर मठ। वेलूर मठ का संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। इसका स्थापना हुआ था 1887 में। आप लोग स्वामी विवेकानंद को जानते ही थे। उसके बाद फिर से रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ था 1897 में। इसका भी संस्थापक है स्वामी विवेकानंद। उसके बाद आते हैं सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुआ था 1905 में। इसका संस्थापक है गोपाल कृष्ण गोखले। फिर मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था 1906 में। संस्थापक है आगा खां। उसके बाद है सलीमुल्लाह। फिर आता है अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति का स्थापना हुआ था 1907 में। इसका संस्थापक है श्री वरिंद्र घोष और भूपेंद्र दत्त। उसके बाद आता है गदर पार्टी। गदर पार्टी की स्थापना हुआ था 1913 में और इसके संस्थापक है लाला हरदयाल और काशीराम। उसके बाद फिर से आते हैं हिंदू महासभा। हिंदू महासभा का स्थापना हुआ था 1915 में। 1915 में हुआ था और उसके संस्थापक है मदन मोहन मालवीय। उसके बाद आता है होम रूल लीग। होम रूल लीग की स्थापना हुआ था 1916 में। संस्थापक है तिलक एंड एनी बेसेंट। उसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। तो खिलाफत आंदोलन के स्थापना हुआ था 1919 में और संस्थापक है अली बंधु। स्वराज पार्टी का स्थापना हुआ था 1930 में। इसका संस्थापक है मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन। मोतीलाल नेहरू जो कि जवाहरलाल नेहरू के पिताजी है और चित्तरंजन दास। उसके बाद आता है नौजवान सभा। नौजवान सभा की स्थापना हुआ था 1926 में और संस्थापक कौन है? भगत सिंह, छबील दास और यशपाल। हरिजन सेवक संघ। हरिजन सेवक संघ का स्थापना हुआ था 1923 में, जो कि पुणे में हुआ था और इसके संस्थापक है महात्मा गांधी। इससे पहले वाला बीपीएससी वो 68 में क्वेश्चन पूछा गया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना किसने किया था? तो महात्मा गांधी। ये सब इसलिए बतला रहे हैं कि ये सब एग्जाम में बहुत बार रिपीट कर चुका है, तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लेना। उसके बाद आते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुआ था 1939 में। संस्थापक थे सुभाष चंद्र बोस। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुआ था 1942 में। संस्थापक है रास बिहारी बोस। और आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना कब हुआ था? तो 1943 में और इसके संस्थापक है सुभाष चंद्र बोस। तो ये सारे जितने भी संस्थाएं और स्थापना और संस्थापक आप लोगों को बताए हैं, इसको आप एक कॉपी पे राइट डाउन कर लीजिएगा और इसको बार बार देखते रहिएगा, क्योंकि इसका संस्थाएं, स्थापना ईयर और संस्थापक ये सभी महत्वपूर्ण हैं, जो एग्ज़ाम में पूछेगा ही पूछेगा।
1-2 नंबर का पूछता ही पूछता है हर साल। तो आप लोग इसको ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।